गुरु भाइयों ने कहा ये रज्जब ये पट्टी क्यों बांध रहा है। रज्जब ने कहा कि विश्व में सबसे सुंदर जो मेरे गुरुदेव की प्रतिमा थी उसको मैंने मन भर करके नजर भर करके बहुत निहारी। अब मैं ये कुरूप जो समाज है, कुरूप संसार है, उसको मैं देख करके क्या करूंगा। अब जब तक जीऊंगा तब तक ये पट्टी कभी नहीं हटाऊंगा। जैसे गांधारी दुर्योधन की माता, उन्होंने शादी करके अपने आंख पे पट्टी बांधी थी, ऐसे दादू दयाल का शिष्य रज्जब ने, जो मुसलमान था, यहाँ जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। यहाँ कोई जाति पाति समाज में नहीं होती, ऊंच नीच समाज में नहीं होता। नरसिंह मेहता ने कहा है कि પડદાની અંદર વાદ વિવાદમાં પરમાત્મા નથી। એમ અમારા એક ભજનમાં કીધું છે, વાદ વિવાદ જેને હોય, સત્સંગ જેને હોય વાલીરો, વાદ વિવાદ મટી જાય રે સોહાગીલા ગારે સમા અવસરીએ જેને સદગુરુ સોયા। જે સદગુરુની સેવા કરો છો तो हमारा एक संत शंकरदास जी महाराज ने कहा है कि सदगुरु जी ना शब्द विचारता टले माया मोह विकार हरि रस पीजिए। केवल सदगुरुदेव के शब्दों का मनन चिंतन करोगे तो उतने में माया और मोह जो हम पार नहीं कर सकते उसको आप पार कर सकते। उतनी शक्ति केवल सदगुरु के वचनों में होती है, पर हम परखते नहीं है। जैसे हमको जो पाले, हमारे गुरुदेव ने कहा, पाया जिसने पाया उसने छिपाया। गुरु मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो पाने के बाद में सभी संत और सभी गुरुजन कहते हैं कि आप किसी को बताना मत। उसका कारण है क्योंकि जो मर्गी अंडा देती है फिर उसका सेवन होता है, और सेवन होता है, उसकी जीवन शक्ति, उसको ऊर्जा मिलती है, तो बच्चों में प्राण आ जाते हैं। ऐसे आप एकांत में अपने सदगुरु का शब्दों का मनन चिंतन करोगे, खूब भाव से ध्यान करोगे, तो उस मंत्र में इतनी शक्ति प्रकट होगी कि आप उसका अनुभव करोगे। और ये अनुभव वस्तु साची ने बाकी बधु बकवानु। एक संतों ने कहा है, जब तक आपको सत्य का, परमात्मा का अनुभव न होए तब तक आप भक्त नहीं है ऐसा मानो। भगवान है तो मुझे उसका अनुभव होना चाहिए। गुरुजनों ने अभ्यास किया, गुरुजनों ने तपस्या की, गुरुजनों ने जो भक्ति की है, उनसे अगर परमात्मा का अनुभव गुरुजनों को मिला है तो हम भी उसी स्थान, उसी के अनुयायी है, हमको भी परमात्मा का होना चाहिए। तो धीरे धीरे हमें छोड़ना है मैं पना और मेरा पना। और मैं और मेरा है वहां संसार है, जहां मैं नहीं और मेरा भी नहीं वहां परमात्मा का अनुभव होने लगता है। जहां आए हुए संत भगवान को प्रणाम। संत श्री का नाम नहीं जानता हूं, जरा बोल दीजिए। ओहो, हमारे परम मित्र सूर्य नारायण जी भगवान आए हैं। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की। हेलो हेलो, बोलो श्री प्राणनाथ, श्री पांच महामंगलपुरी धाम की, श्री पांच महामंगलपुरी धाम सूरत की। प्रणाम। गए प्रोग्राम का वादा निभाया नहीं है, अब वादा निभाना। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की।
ऐसे सदगुरुओं के साथ में रहकर के सत्य का साक्षात करना है, वो ही शिष्य का धर्म होता है। तो हमारे अंदर क्या कमी है, हम परमात्मा के अनुकूल क्यों नहीं बन सकते, हमारा गुरुदेव जो चाहते हैं वो ऐसा मेरा जीवन क्यों नहीं बनते, उसके ऊपर हमें मनन चिंतन करना है, उसके ऊपर हमारे खोज करना है। क्योंकि सदगुरु ही हमें सत्य के साथ में बांधेंगे, जोड़ेंगे। सदगुरु ही हमको सत्य बताएंगे वास्तविक क्या है। क्योंकि जिस सत्य को हमने जाना नहीं, देखा नहीं, और शास्त्र कहते हैं कि जो उसका निर्गुण निराकार है और कोई अग्नि से जलता नहीं है, शस्त्र काट नहीं सकता, पानी भिगो नहीं सकता और पवन सुखा नहीं सकता, वैसा वो तत्व वो आपके भीतर बैठा है। उस तत्व को जानने के लिए थोड़ा गहरा जाना पड़ेगा, खूब अपने तरफ ध्यान करके जीना पड़ेगा। और अपने आपने बचपन से लेके अभी तक जब से जन्म हुआ माता पिता के साथ में रह करके बालक की आंख खुली ने तो दुनिया को, दूसरे को देखा है, और दुनिया देख करके बालक सोचता है, समझने की चाहना करता है, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। तो बचपन से लेके हमारा अभ्यास ऐसा हो गया है, दूसरों को देखना, दूसरों को समझना और दूसरों के लिए विचार करना। ये दूसरों पराये के लिए आप बहुत जी लिए हो। तो हमारे संतगण कहते हैं, पराये सपने सुख नाही, तो सुख कहाँ है। अब सदगुरुदेव आपको अंतर्मुखी बनाते हैं, बहिर्मुखी बहुत जी लिया, अब अंतर्मुखी होकर के हमें अपने आप को खोजना है, मैं कौन हूँ। ये सबसे बड़ी खोज दुनिया के अंदर जो है तो एक ही है कि हर व्यक्ति अपने आप को पूछे, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। और उसका जवाब क्या मिलता है, मन देगा तो मन कहेगा तू शरीर है, पर सदगुरु कहते हैं कि जो तेरा है वो तू नहीं है। तो मन मेरा है, विचार मेरा है, अंतकरण मेरा है, शरीर मेरा है, तो वो मैं नहीं हूँ। तो मैं हूँ कौन, उसके ऊपर सदगुरु तुम्हारे बाहर देखने वाला जो अभ्यास है उसको अंतर्मुखी बनाने के लिए कहीं न कहीं प्रयोजन करके, डांट के और घुस करके, कैसे भी करके आपको अपने को देखने की कहते हैं। सुबह से उठो तो दूसरे का विचार करता है, इसलिए सदगुरु कहते हैं रात को सोने के टाइम पे गुरु मंत्र का जप स्मरण करके सो, और सुबह उठे तो वो जब तेरे वापस आए। और फिर अपने आप को देखे, मैं ये काम करने जा रहा हूँ, उसके ऊपर 1 मिनट ध्यान करो, मैं क्यों करने जा रहा हूँ, ये स्वार्थ का है या परमार्थ का है, ये पुण्य का है या पाप का है, मेरे भले